नमस्कार दोस्तों, मैं विकास झा स्वागत करता हूं आप सभी का कैरियर जोन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों आज है 17 मार्च और 17 मार्च को अग्निवीर का एग्जाम होने वाला था। तो एग्जाम जो है दोस्तों ओवर हो चुका है आज का। तो उसके जो अभी तक मुझे जीके प्रश्न मिले हैं, जो मुझे स्टूडेंट ने दोस्तों ने सेंड किया है, उसको मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ और साथ साथ मैं आपको उसका आंसर जो होगा करेक्ट उसको भी बताने वाला हूँ। तो चलते हैं आज के सीधे सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन था एक कि नर्मदा नदी किसकी सहायक नदी है, या फिर इसमें कंफर्म नहीं था कि नर्मदा किसकी सहायक नदी है या फिर नर्मदा की सहायक नदी कौन कौन सी है। तो यहाँ पे जो मैं इस क्वेश्चन का डिटेल लेके आया हूँ आंसर, वो कि नर्मदा की सहायक नदी कौन सी है। तो नर्मदा की अगर प्रमुख सहायक नदी की बात करें तो बरना, तवा, कन्नार, कोलार, मान, हटनी नदी, उड़ी नदी, शकर आदि, ये सभी की सभी किस किस सहायक नदी है, तो नर्मदा की है। यह नदी जो है नर्मदा नदी खंभात की खाड़ी में गिरने से पहले जो है दोस्तों पश्चिम की ओर 1312 किलोमीटर बहती है। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश की सबसे लंबी नदी है और इसे मध्य प्रदेश की जीवन रेखा भी कहा जाता है। किस नदी को, तो नर्मदा नदी को। अगला प्रश्न था सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ऋग्वेद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन अगला था कि लोक नृत्य लंबाडी किस राज्य से संबंधित है, तो इसका जो आंसर था आंध्र प्रदेश था। और लांबी नदी जो है ये नृत्य जो है कहां से संबंधित है, तो कर्नाटक से। कर्नाटक से एक और कौन सा है, तो यक्षगान, ये बहुत फेमस है और एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आंध्र प्रदेश की बात करें तो आंध्र प्रदेश से कौन है, तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश का डांस है। ये चीज आप ध्यान रखिएगा दोस्तों। अगर बात करें जीके क्वेश्चन का तो बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था, इजी लेवल का, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे जितने क्वेश्चन लेके आया हूँ आप उसमें से 100% क्वेश्चन को कर सकते हैं, ठीक है। तो हो सकता है आपके लिए इससे रिलेटेड जो ये सेशन है इंपॉर्टेंट हो, अपकमिंग शिफ्ट में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के वर्तमान मुख्य आर्थिक सलाहकार कौन है, तो वी अनंत नागेश्वरन है। कितना इजी क्वेश्चन है आप खुद देख सकते हैं। वॉलीबॉल में एक टीम में कितने फील्ड खिलाड़ी होते हैं, यानी वॉलीबॉल जब होता है उस टाइम फील्ड पर कितने खिलाड़ी होते हैं, तो 6 होते हैं। एक होता है दोस्तों कबड्डी के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, तो कबड्डी में एक टीम में कितने होते हैं, फील्ड पर 7 प्लेयर होते हैं, ठीक है। बाकी क्रिकेट फुटबॉल का आपको आइडिया होगा ही। विश्व में हरित क्रांति के जनक के रूप में किससे जाना जाता है, तो सिंपल सा आंसर था नॉर्मन बोरलॉग, इसका करेक्ट आंसर था। कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीरज चोपड़ा किस खेल से संबंधित है, ये भी करेक्ट आंसर है एकदम बिल्कुल। क्या आंसर हो जाएगा, भाला फेंक, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कितना इजी क्वेश्चन आप देख सकते हैं। जैसा मैंने आपको कहा कि आप 100% क्वेश्चन कर सकते हैं आंसर, तो आप मुझे खुद कमेंट करके बताइएगा दोस्तों कि आप इसमें से जो जितने क्वेश्चन मैं यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ क्या आप नहीं कर पाते, बिल्कुल कर पाते। मुझे भरोसा है कि आप में से जितने भी लोग देख रहे हैं सभी के सभी 100% आंसर कर पाएंगे। वर्तमान में भारतीय गृह मंत्री कौन है, बताओ। कितना हलवा सा क्वेश्चन है, कितना हलवा सा लल्लू सा क्वेश्चन है, बताइए जरा, है कि नहीं है, तो अमित शाह हो जाएगा। इनके पास और कौन सा मंत्रालय है, तो आप कहेंगे सहकारिता मंत्री है, ठीक है। अगर बात करें दोस्तों एमएसएमई मंत्री, देखो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, तो नारायण राणे इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आपसे पूछे ऊर्जा मिनिस्टर बताओ, तो ऊर्जा मिनिस्टर कौन है, आर.के. सिंह, ठीक है। यही सब पूछे जा सकते हैं। इतना इजी हमेशा नहीं पूछेगा कि गृह मंत्री बताओ, रक्षा मंत्री बताओ, नहीं पूछेगा, ये सब पूछा जा सकता है, ठीक है। आर्मी का एग्जाम है तो हो सकता है आपसे डिफेंस मिनिस्टर पूछ ले, तो डिफेंस मिनिस्टर सभी को पता है कौन है, राजनाथ सिंह जी हैं, तो आप इजीली कर सकते हो। स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, तो अनुराग ठाकुर है। याद रहेगा कि नहीं रहेगा। और बताओ और कौन सा मिनिस्टर। अगर हम बात करें पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर कौन है, तो पुरुषोत्तम रूपाला है, नहीं सर्बानंद सोनोवाल है पोर्ट एंड शिपिंग मिनिस्टर, ठीक है। एनिमल एंड हस्बेंड्री मिनिस्टर कौन है, तो पुरुषोत्तम रूपाला है। आयुष मिनिस्टर कौन है, तो कौन हो जाएंगे, सर्बानंद सोनोवाल हो जाएंगे। कानून मंत्री कौन है, तो आपका जवाब होगा कौन है, किरण रिजिजू हो जाएगा। तो आप इस तरह से पूछ सकता है, अगर आपसे पूछे तो देख लीजिए। वाणिज्य मंत्रालय कौन है, तो पीयूष गोयल हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यपाल की क्षमादान शक्ति से संबंधित है, तो अनुच्छेद 161 जो है करेक्ट आंसर है। अनुच्छेद 161 जो है किसका वर्णन करता है, राज्यपाल के क्षमादान की शक्ति को बताता है। तो अगर बात आएगी राष्ट्रपति की, तो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 72 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। किस देश के संविधान से मौलिक कर्तव्य को दिया गया है, तो सोवियत संघ इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी कि यूएसएसआर इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो मौलिक कर्तव्य कहां से दिया गया है, सोवियत संघ से दिया गया है। ये कुछ 10 क्वेश्चन थे दोस्तों जो कि अभी तक मुझे स्टूडेंट ने भेजा है, तो उसको मैं यहाँ पे लाकर डिस्कस किया हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको सेशन पसंद आया होगा, हेल्पफुल लगा होगा। अगर आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक कीजिएगा वीडियो को। अगर सर आप अपने दोस्तों से चाहे तो शेयर कर सकते हैं, और अगर चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि इसी की तरह के नोटिफिकेशन आपको वीडियो जो है मिलता रहे, ठीक है। मिलेंगे अगले वीडियो में, जल्दी मिलेंगे, तब तक के बाय बाय, टेक केयर।